झारखंड का प्रकृति का त्योहार है सरहुल। और अगर बात की जाए झारखंड में जिस तरीके से जोशो हर्षोल्लास के साथ आखिर ये सरहुल मनाया जाता है, और कल कह सकते हैं कि जो भव्य शोभा यात्रा है वो निकलनी है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अगर बातचीत की जाए, जो सरहुल पूजा पद्धति है, ये तमाम चीजें इन चीजों को बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर सरहुल की बात की जाए, सांस्कृतिक जो धरोहर परंपरा, ये तमाम चीजें हैं। और ऐसे में पाहन और पहनाइन उनकी भूमिका बेहद अहम रहती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो मौसम में किस तरीके की बारिश है वो किस प्रकार से हो पाएगी, क्या अच्छी बारिश होगी, ये पहले ही अंदाजा है वो लगाया जाता है। जी हाँ, बेहद दिलचस्प है ये जानना कि आखिर ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है। सरहुल की जो मान्यताएं हैं वो बरसों से चली आ रही ये पूजा है, और एक अहम कह सकते हैं कि जो पूजा है वो सरना में दिखाई पड़ती है। हाँ, तो सबको, आप लोग को, चैनल वालों को, हम लोग का नेवरी पिपरटोली और गोड़ा सरना स्थल तरफ से हम लोग को सबको, आप लोग को बहुत बहुत हैप्पी सरहुल और जय धर्म बोलते हैं हमारा आदिवासी का वर्ग से, है ना। तो हम लोग सरहुल मनाते हैं तो ये पूर्वज का है, पूर्वज से ही हम लोग का चलते आ रहा है, और हम लोग को जो पूर्वज सिखाया बताया वही रास्ता में हम लोग चल रहे हैं। और ये भविष्यवाणी का बात हो रहा है, तो भविष्यवाणी उसमें देखते थे हमारा पूर्वज, तो पानी कैसे आएगा, पानी कैसे आएगा बोल के घड़ा में पानी रखा जाता था। सरहुल मना भी रखा गया, आज नहीं, कल रखे हैं, कल रखे हैं। पूजा का आगे दिन उपास रहता है, तो उपास दिन शाम को पानी रखा जाता है नया घड़ा में, और नया घड़ा में पानी रखते हैं। तो उसमें देखते हैं हम लोग का पूर्वज से ही भविष्यवाणी देखते आया है, तो वही रास्ता में हम लोग भी चल रहे हैं, चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग को उसको नया घड़ा को रखते हैं, उपास दिन शाम को पानी रखते हैं। तो उसमें पूजा दिन आते हैं हम लोग सरना, और सरना में देखते हैं हम लोग पानी को। जब पानी आने का मतलब ज्यादा पानी आने का संभव रहता है, बारिश बोलते हैं, बारिश ज्यादा संभव रहता है ना, तो उसमें पानी एकदम पूरा लबालब रहेगा घड़ा में, और कम पानी रहेगा उस टाइम घड़ा में थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। और जब एकदम पानी एकदम अकाल पड़ने वाला है, तो घड़ा से फिर पानी नीचे चल जाएगा, एकदम कम हो जाएगा पानी एकदम। उसी में हम लोग जानते हैं कि पानी इस बार नहीं आएगा, तो उसी को लेके हम लोग खेती बाड़ी वही हिसाब से हम लोग करते हैं। तो हम लोग का सरहुल त्योहार है, सरहुल त्योहार हम लोग का नया साल है, हर चीज का नया बोलेंगे, एक नई शुरुआत, एक नया शुरुआत। हम लोग को ये मतलब नया शुरुआत है, नया साल मानते हैं इसको हम लोग। इसीलिए हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पूर्वज का बताया हुआ को वही रास्ता में चल रहे हैं और चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करते हैं हम लोग एकजुट होके, हम लोग हंसी खुशी मनाते हैं, पर पकवान बनाते हैं। अभी पूजा पाठ करके जाएंगे, फिर घर में पूजा पाठ करेंगे, झंडा गाड़ेंगे, उसके बाद में हम लोग खाना पीना करेंगे। जो सरहुल झंडे का भी एक महत्व होता है, जो सरना झंडा, सरना धर्म में सबसे अहम ये जो झंडा रहता है। हाँ, सरना झंडा हम लोग का सबसे महान है, ये हम लोग का सबसे महान है सरना झंडा। अगर इसको पूजा कर रहे हैं तो हम लोग को सुख शांति मिल रहा है। अगर जिसके पास में अगर सरना झंडा नहीं है, वो सुख भी नहीं पाता है, शांति भी नहीं पाता है। हम लोग हर मतलब क्या बोलेंगे, हर कष्ट का आदमी जगह मिलेगा अपना अपना पहचान। तो ये जो फूल आपकी जो लोटे में रखा है, हाँ, ये सरई फूल है हम लोग का, माँ सरना का सरई फूल है, ये प्रकृति का सरई फूल। ये जो फूल गया ना, तो वन पूरा बहर गया, राइज दुनिया बहर गया, पूरा देश दुनिया इंजोत हो गया। हम लोग नया चीज आ गया, गोटा दुनिया में नया चीज हो गया। हम लोग किसी को बोलते, कटहल हुआ, फुटकल हुआ, जोकी हुआ, नया नया जितना भी फल फूल हुआ, वो सबको हम लोग भगवान को चढ़ाएंगे, सरना माँ का कदम चढ़ाएंगे, उसके बाद में हम लोग ग्रहण करेंगे। इससे पहले हम लोग आज तक खाए नहीं है।
इस घड़े की ओर थोड़ा चलते हैं और थोड़ा इधर बताइएगा जरा हमारे दर्शकों को, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है और उत्सुकता रहती है कि झारखंड के जो आखिर मूलवासी आदिवासियों की जो परंपरा है वो किस तरीके से रहती है। ये 4 घड़े आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामने रखे हैं, जिसके ऊपर जो बिल्कुल ये जो ढका गया है वो किससे ढका गया है? ये इसको बोलेंगे ढक्कन। हाँ, इसको खुला तो नहीं ना रखेंगे पानी का पकवान की। हाँ, पकवान है, इसको हम लोग खुला नहीं रख सकते हैं। खुला रखेंगे तो हर तरीके से कैसे खुला रखेंगे? जब भगवान के लिए दे रहे हैं तो इसके लिए तो ढकेंगे ना। तो ये तीनों ये भगवान के लिए चढ़ाया गया है। ये क्या बोलेंगे, घड़ा में जो पानी दिए हैं तो पानी के साथ साथ में पकवान भी चढ़ाया गया है। हाँ, इसके अंदर क्या कुछ है? पानी है, इसके अंदर पानी है और पानी हम लोग क्या साल में मतलब क्या बोलेंगे सरहुल आता है तो सरहुल में हम लोग भविष्यवाणी देखते हैं, है ना। सरहुल में भविष्यवाणी देखते हैं हम लोग, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको। अगर पानी आने वाला है तो इसी से हम लोग को पता चलता है, इसी से पता चलता है हम लोग को। सरहुल में पानी मतलब देखेंगे कि हाँ पानी इस बार है कि नहीं है। अगर इसमें पानी है, पूरा भरल है पानी, तो अभी पानी वर्षा है। और अगर पानी अगर नीचे चल गया तो बाद में वर्षा होगा। और एकदम नीचे आ गया पानी होने से फिर एकदम पीछे वर्षा हो जाएगा तो खेती बाड़ी कैसे होगा? नहीं हो पाएगा खेती बाड़ी। तो ये तीनों में ही पानी रखा गया है। तो अगर इस ओर हम बात करें, जो पेड़ की भी एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो रहता है, क्योंकि पूरा त्योहार ही प्रकृति पे जो निर्भर है वो करता है। हम लोग तो पेड़ पौधा को पूजा करते हैं ना। क्या पेड़ की अगर बातचीत की जाए जिस तरीके से, तो ये कौन सा पेड़ है या फिर लगाया नहीं गया है? हम लोग का सरना स्थल है यहाँ पर, है ना। सरना स्थल जगह अपरूपी पेड़ बढ़ गया तो हम लोग अपरूपी पेड़ बढ़ गया हम लोग का सरना स्थल में पेड़ बढ़ गया तो उसको तो पूजा करेंगे ही ना, है। इसलिए हर जगह होता है या फिर कहीं कहीं अपने आप जिस तरीके से कहीं निकलता है। और क्या बोलेंगे, कहीं अति यही है पेड़ हुआ, चाहे कहीं और कुछ पेड़ हुआ, ऐसा होता है। नहीं तो सरना स्थल में जो पेड़ निकलता है, लेकिन हम लोग का सरई पेड़ सबसे ज्यादा मेहनत। हाँ, यहाँ जो साड़ी है वो पेड़ के अंदर जो पहनाई जाती है, माँ को हम लोग साड़ी पहनाई है, समझिए। सरना माँ को हम लोग साड़ी पहनाई है। हाँ, आज झंडा चढ़ाए तो वहाँ भी झंडा चढ़ाए। आज कल फिर जो भव्य शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है। कल हम लोग का क्या बोलेंगे, जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगा। हाँ, जुलूस निकलेगा कल। आज का पहले उपास रहता है ना। एक दिन पहले उपास रहता है। आज पूजा हुआ, कल जुलूस निकलेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्राकृतिक पूजा, सरहुल पूजा है, उसका आगाज है वो हो चुका है। बेहद दिलचस्प बात ये है कि जो मानसून की स्थिति इस बार किस तरीके से रहेगी उसकी पहले ही भविष्यवाणी है वो पहान और पायनाइन के द्वारा की जाती है। अलग अलग मौजों में अगर बात की जाए तो ये जो पूजा है वो रहती है, नाच गान है, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा में लोग हैं वो नजर आते हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो मांदर की थाप में पारंपरिक नृत्य है वो दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल उपवास के बाद कल जो है वो शोभा यात्रा है निकाली जाती है और बिल्कुल एक जश्न का माहौल, क्योंकि प्राकृतिक पूजा है, सरहुल पूजा है। जिस तरीके से अगर बातचीत की जाए, इसके दिलचस्प जो पहलू रहे वो कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी इस बार मानसून किस तरीके से होता है वो की जाती है। और इन घरों में पानी भर के बिल्कुल वो भविष्यवाणी रहती है कि इस बार आने वाले मानसून में क्या अच्छी वर्षा होगी या फिर सामान्य से नीचे जो वर्षा है वो होती हुई दिखाई पड़ेगी। और उसी के हिसाब से जो खेती बाड़ी है वो पूरे वर्ष की तैयार की जाती है। उसी हिसाब से जो बुआई है वो बिल्कुल किस अनाज को लगाना है उसकी तैयारियां है वो जारी रहती है। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची।